सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों और बच्चों, सबको जय यीशु की। क्या आप सभी महसूस करते हैं या अनुभव करते हैं कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय है। हमारे जीवन में बहुत सारे घटनाएं घटी होगी और हम नज़र डालकर देखेंगे तो हमको पता चलेगा ईश्वर कितना दयालु है। कुछ साल पहले कोरोना की महामारी से बहुत लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन आप और मैं आज तक जिंदा रहा, इसका मतलब है ईश्वर की करुणा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। संत पौलुस भी ही कहते हैं, मुझे ईश्वर की करुणा कृपा काफ़ी है, कुछ नहीं चाहिए। माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, ईश्वर का वचन कहता है। तो ईश्वर का अनुग्रह, ईश्वर की कृपा हमारे लिए काफ़ी है। उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3 ईश्वर वचन 1 से लेकर 24 तक आज हम मनन चिंतन करेंगे। आप सभी जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि आदम और एवा ने पाप किया, प्रभु से दूर हो गए हैं और कैसे प्रभु की कृपा वापस आ जाते हैं। हम देखेंगे एक एक वचन को। अध्याय 3 इस वचन 8 में हम देखते हैं, He came to them, God came to them। आदम और एवा ने पाप किया और ईश्वर उनके पास आए थे। वचन कहते हैं, प्रभु ईश्वर की आवाज सुनाई पड़ी और वे वाटिका के वृक्षों में प्रभु ईश्वर से छिप गए। प्रभु हमें अनाथ नहीं छोड़ता है। प्रभु यीशु ने भी यही हम सबको वादा किए हैं। जब पिता के पास लौट रहे थे, प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, पिता के पास जा रहा हूं, आपके लिए एक पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, वो आपको सहायता करेगा। पवित्र आत्मा हम सबको सहायता करता है और ईश्वर हमारे पास आता है। और एक दिन जब आप बाइबल पाठ पढ़ते हो, ईश्वर आपके पास है, आपके निकट है। जब कभी आप युग ख्रिस्त में भाग लेते हो, ईश्वर आपके नजदीक है, ईश्वर आपके करीब है, ईश्वर आपके पास ही है। ख्रिस्त में प्यारे मित्रों, प्रभु हमेशा हमारे पास है। मत्ती सुसमाचार आखिर अध्याय आखिर वचन में हम पढ़ते हैं, वचन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूं, दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। यही प्रभु का एक वादा है, हम सबसे प्रॉमिस है। क्रिसमस का समय हम मन चिंत करते हैं, प्रभु का नाम ईसा रखा जाएगा। ईसा मतलब लोगों को अपने पापों से बचाएगा। प्रभु का नाम इम्मानुएल रखा गया है, इसका मतलब ईश्वर हमारे साथ है, गॉड विद अस। प्रभु हमारे दुख में, हमारे सुख में, हर हालत में हमारे साथ हैं। हो सकता है आपका माँ बाप आपके साथ नहीं देते हैं जब आप दुख में हैं, परेशान में हैं। हो सकता है आपके बच्चे आपके साथ नहीं हैं जब आप बुजुर्ग बन जाते हैं, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह कृपा हमेशा हमारे साथ बने रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। आदम और एवा ने प्रभु से दूर हो गए हैं, प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया अहंकार की वजह से, लेकिन प्रभु उनके पास आते हैं। वचन कहते हैं, प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी
क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, दिल की गहराई के अंतर्गत को आप देख लीजिए, आपको महसूस होगा प्रभु हर दिन हमको बुलाते हैं, अनुग्रह देते हैं, प्रभु हमारे पास हैं। वचन कहता है प्रभु उनके पास ही था, प्रभु की वाणी सुनाई पड़ा। अंग्रेजी में कहते ही केम टू देम, प्रभु हमारे पास आते हैं। आप सोच रहे हैं मैंने बहुत गलत कर दिया, मेरे जीवन में बहुत पाप कर लिया, क्या प्रभु मुझे सचमुच उठाएगा, मुक्ति करेगा, पाप क्षमा करेगा? जरूर करेगा, क्योंकि प्रभु की कृपा के सामने कोई ऐसे पाप नहीं है जो प्रभु की कृपा से ही बढ़कर हो। अगर प्रभु एक पापी स्त्री को क्षमा कर सकता है, एक व्यभिचारिणी को क्षमा कर सकते हैं, एक पापी व्यक्ति को बुलाता है, एक पापी व्यक्ति को अपने घर में बसने के लिए प्रभु वादा करते हैं। जो व्यक्ति इतना ईसाई लोगों को मार डाला, पौलुस को प्रभु बदल सकते हैं, तो आपको भी बदल सकते हैं, आपको भी करुणा दिखा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन कहते हैं हमारा प्रभु क्षमाशील है, दयाशील है, करुणामय है। वो बहुत कम क्रोध करता है, लेकिन प्यार में आगे आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 33 में इस वचन 19 में हम पढ़ते हैं, For he says to Moses, I will have mercy on whom I have mercy. प्रभु कहते हैं मैं क्षमा करूंगा जिसके ऊपर मैं क्षमा करता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो ईश्वर की कृपा, अनुग्रह ईश्वर की योजना के हिसाब से होता है। आइए हम आनंद करेंगे कि प्रभु कैसे उनके पास आया। और दूसरा ये है कि ही कॉल्ड देम, ईश्वर ने उनको बुलाया। वचन 11 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? जब प्रभु उनके पास आए, उनसे पूछा तुम कहाँ हो? आदम ने उत्तर दिया, मैं बगीचे में तेरी आवाज़ सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूँ और मैं चिपक गया। प्रभु उनके पास आए और उनको बुलाया। मेरे बहन, आज प्रभु आपके पास आ रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। प्रभु की कृपा भरपूर आपको मिलने के लिए प्रभु अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हमारे तरीके से हम अपने आप को कोशिश करना प्रभु के पास आना, प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इतना ही नहीं, प्रभु उनके पास आया, उनको बुलाया। तीसरा उनको समझाते हैं वचन 12 में, मनुष्य ने उत्तर दिया, मेरे साथ रहने के लिए जिस स्त्री को तूने दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैंने खा लिया। शिकायत करने का एक आदत है, हर एक मनुष्य के अंदर छिपा हुआ है। आदि से ही ये सब छिपा हुआ है। आजकल बहुत लोग बहुत शिकायत करते हैं, आपका आदमी चर्च क्यों नहीं आता है? औरत बोलते हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो पीते रहता है। और आदमी से पूछेंगे आपके पत्नी क्यों आ रहे हैं? वो ऐसे गलत रिश्ता में हैं, किसी के साथ चले गए हैं। अगर आप माँ बाप से पूछते आप बच्चे चर्च क्यों नहीं आते हैं, गिरजाघर क्यों नहीं आते, मिसा में भाग क्यों नहीं लेते हैं? फादर जी वो कल रात को पार्टी में गए, वो सो गए, दोस्तों के साथ घूमने गए। बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलता है। शिकायत माँ बाप अपने बच्चों के खिलाफ और बच्चे अपने माँ बाप के खिलाफ भी। हर प्रकार की शिकायत ये सारे आदि से ही शुरू हुआ। और प्रभु उनको समझाते हैं। प्रभु ईश्वर ने स्त्री से कहा, तुमने क्या किया है? और उसने उत्तर दिया, सांप ने मुझे बहका दिया और मैंने खा लिया। शैतान हमेशा हमारे पीछे पीछे होता है, हम सबको गलत रास्ते में लेके जाने के लिए, लेकिन हम प्रभु के पास लौटने के लिए वापस आना है। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, कैसे प्रभु हमारे पीछे पीछे आते हैं, हमको बुलाते हैं, हमको समझाते हैं। और प्रभु को वचन ये भी कहते हैं, वचन 21 में, प्रभु ईश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए काल के कपड़े बनाए और उन्हें पहनाया। हालेलुया। जब हम गिर जाते हैं, प्रभु हमारे पास आता है, हमको बुलाते हैं, हमको समझाते हैं, हमको जो चाहिए वो सब दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु को बहुत दुख लगा हुआ, जिनसे प्रभु ने प्यार किया, अपने पास बुलाया, अपने साथ साथ चलने के लिए प्रभु ने इतना अच्छा मौका दिया। और प्रभु ने ये भी कहा मनुष्य को अलग रहना अच्छा नहीं है, इसलिए एक स्त्री को बनाया उनके साथ रहने के लिए। फिर भी ये लोग पाप किया, लेकिन प्रभु उनके ऊपर दया दिखाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और वचन 22 में हम पढ़ते हैं, उसने कहा भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य हमारे सदृश बन गया है, कहीं ऐसा ना हो कि वह जीवन वृक्ष का फल तोड़कर खाए और अमर हो जाए। उसने आदम को निकाल दिया और जीवन वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए आदान वाटिका के पूर्व में केरूबों और एक परिभ्रामी ज्वालामय तलवार को रख दिया। क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर उनको एक चेतावनी देते हैं। ईश्वर दयालु है, कृपालु है। इस कृपा को महसूस करने के लिए हम कोशिश करें। कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे बाइबल से, जिनको ईश्वर की कृपा पूर्ण रूप से मिला हो। नोआ और उनके जहाज के बारे में, नोआ एंड द आर्क, उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि ये नोहा का जो स्टोरी है उसमें ईश्वर का कृपा नोआ ने पूर्ण रूप से पा लिया। तो नूह के जीवन में प्रभु ने जो किया है, प्रभु ने कहा जितना भी जीव जंतु को आप इस जहाज में रखोगे सब कुछ सुरक्षित रखेगा, बाकी सारे सर्वनाश हो जाएगा। जो लोग नोआ के बात सुना और अंदर आए बच गए। ईश्वर की कृपा उनके ऊपर था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत लोग सोचते हैं कि क्यों प्रभु के वचन सुनना है, क्यों प्रभु के पास लौटना है, क्यों पश्चाताप करना है, क्यों प्रभु के करना हमको क्यों जरूरत है, हमको जरूरत ही नहीं है। जो लोग सोचते हैं ईश्वर है ही नहीं है, क्यों इतना प्रवचन देते हैं, कितना सुनाते हैं, बहुत लोग थक जाते हैं। लेकिन ये नोआ के बारे में आप सुन लीजिए, आपको महसूस होगा जो लोग ईश्वर के वाणी को सुना अंदर आए बच गए, बाकी सब सर्वनाश हो गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये नोआ का कहानी ईश्वर की कृपा का कहानी है। दूसरा हम बात कर सकते हैं अब्राहम और लोत के बारे में। अब्राहम लोत दोनों भाई लोग थे, और जब सीदोन का जो शहर है बहुत पाप में रह रहा था, और अब्राहम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु अगर इस शहर में 5 लोग धर्मी होंगे क्या तुम सबको सर्वनाश करोगे? प्रभु कहते हैं अगर 5 लोग निर्दोष रहेंगे, धर्मी होंगे, मैं इस शहर को सर्वनाश नहीं करूँगा। प्रेज द लॉर्ड, ईश्वर की कृपा इतना महान है। तीसरा हम देख सकते हैं दाऊद और बत्शेबा के जीवन के बारे में। बहुत बार हमने मनन चिंतन किया। सामुएल का दूसरा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 24 में दाऊद का जो पाप के बारे में बत्शेबा के साथ। लेकिन दाऊद जब खड़े हो जाते हैं, प्रभु के पास लौटने के लिए कोशिश करते हैं और प्रभु से क्षमा याचना करते हैं, प्रभु तेरी दृष्टि में जो बुरा है मैंने वही किया, मुझे पाप कर, मैं जानता हूँ तू दयालु है, मुझ पर दया कर। और ईश्वर दया दिखाते हैं, ईश्वर करुणा दिखाते हैं। दाऊद जो खो दिया था पाप की वजह से, सब कुछ ईश्वर ने लौटा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और एक अच्छा उदाहरण हमें बाइबल में मिलता है, जोना और द मछली। योना को प्रभु ने बुलाया निनिवे शहर जाने के लिए, लेकिन योना क्या करता है, भाग जाता है, तारसुस के चल पड़ता है। तो वहाँ एक समुद्र में मछली के पेट में 3 दिन रहना पड़ता है योना को, और 3 दिन के बाद ईश्वर की योजना के हिसाब से योना वापस आ जाता है, प्रभु के प्रचारक बन जाते हैं, निनिवे का शहर पूरा बदल जाता है। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर की करुणा के बारे में एक अच्छा उदाहरण है योना और मछली। क्रिस में प्यारे भाई बहनों, जब हम योना के बारे में मनन करते हैं कि इस वचन में हम पढ़ेंगे कि मछली ने ईश्वर की वाणी सुना, जो जहाज में लोग हैं ईश्वर की वाणी सुना, जो पूरा आकाश है समुद्र ईश्वर की वाणी सुना, जो एक कीड़ा मकोड़ा है प्रभु के वाणी सुना।
एक पेड़ था, प्रभु के वाणी ने सुना, लेकिन योना ने नहीं सुना, योना ने तिरस्कार किया। फिर भी प्रभु उनको खींच के लेकर आते हैं और उनका करुणा दिखाते हैं। हालेलुया। हो सकता है आप प्रभु से भाग रहे हो सकता है आप प्रभु से दौड़ रहे हो, प्रभु आपको वापस बुला रहे हैं। योना के ग्रंथ में आप पढ़ेंगे, पहले ग्रंथ में हमको पता चलता है कि योना प्रभु से भागता है, और दूसरे ग्रंथ में हम सुनते हैं प्रभु की ओर भागता है। तीसरा है प्रभु के साथ साथ भागता है। चौथा ग्रंथ में अध्याय में हम पढ़ेंगे प्रभु के आगे आगे भागता है। हालेलुया। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, आप जाके पढ़िएगा योना का। पहले ग्रंथ में हम सुनते हैं कि ईश्वर से दूर भागता है, दूसरा ग्रंथ में हमें सुनने को मिलता है ईश्वर की ओर भागता है, तीसरे ग्रंथ में ईश्वर के साथ साथ भागता है, और चौथे ग्रंथ में ईश्वर के आगे आगे भागता है। ईश्वर की कृपा है। जो भी व्यक्ति आज प्रभु से भागता है, प्रभु की उपस्थिति से भाग रहे हैं, प्रभु के वचन को नहीं सुनते हैं, प्रभु के मंदिर में आने के लिए कष्ट नहीं करते हैं, प्रभु उनको लेकर आएगा। ये ईश्वर की कृपा है। हालेलुया, हालेलुया। हम आगे बढ़ते हैं कि भला सामरी के बारे में आपने सुना होगा, पवित्र ग्रंथ में लिखा हुआ है। लूका सुसमाचार में हम पढ़ते हैं कि जो भी व्यक्ति यहाँ पर इस दृष्टांत में हैं, वो एक व्यक्ति को मार डाल के चले जाते हैं, पर ईश्वर की कृपा एक सच्चे भले सामरी के द्वारा उस आदमी को चंगाई मिलता है। ईश्वर की कृपा है। हो सकता है आप एक ऐसे एक चोर जैसे लोगों को दुख दे रहे हो सकते हैं इस व्यक्ति जैसे आप घायल हो गए हो, ईश्वर की कृपा एक भले सामरी के रूप में आपके जीवन में आने वाले हैं। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे कि उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में भी लूका सुसमाचार अध्याय 15 में हम पढ़ते हैं कि वचन कहता है कि उड़ाव पुत्र होश में आ जाता है, पिता के पास लौटता है। एक अच्छा उदाहरण के ईश्वर की कृपा करुणा के बारे में। प्रेज लॉर्ड। आजकल ये उड़ाव पुत्र के बारे में बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोगों का कहानी है, अरे परिवार का कहानी है। हो सकता है बड़ा बेटा खो गए हो, छोटा बेटा अपने आप को खो दिया हो, गलत संगत में रह रहे हो, वासना में रह रहे हो। ईश्वर की कृपा पाने के लिए वापस लौटना है। प्रेज लॉर्ड। और एक अच्छा दृष्टांत है लूका सुसमाचार से मेरी और मार्ता के बारे में। मरियम और मार्ता दोनों प्रभु यीशु के अच्छे दोस्त थे। मार्ता काम काजों में व्यस्त थी, मरियम प्रभु के पैरों तले बैठ के प्रभु से सुन रहे थे। हालेलुया। ईश्वर की कृपा है। प्रभु खुद कहते हैं मरियम ने अच्छा रास्ता चुन लिया। आज क्या है आपका जीवन में जो आपने चुना वो अच्छा है ईश्वर की दृष्टि में। प्रभु की करुणा को महसूस करने के लिए आप प्रभु के पास लौट आइए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बहुत बार बताया था कि यूहन्ना का सुसमाचार में अध्याय 4 में वुमन एट द वेल, सामरी जो स्त्री, कुआं के पास जो स्त्री थी, उनके बारे में कैसे प्रभु की करुणा उनके जीवन में आया। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 आदमी के साथ रह रहे हैं। ये कहानी बहुत परिवारों में आज को देखने को मिलता है। हमारे समाज में, हमारे देश में बहुत सारे लोग खो गए हैं अपने जीवन में, गलत रिश्ता में, गलत संगति में। एक बार एक व्यक्ति आकर मुझसे बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा था, फादर जी मेरे पत्नी के लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। बहुत दुखित हो गया था। हमने भी बहुत प्रार्थना किया। ईश्वर की कृपा है, उनके पत्नी वापस लौट आई और अच्छा पवित्र पारिवारिक जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा किसी भी व्यक्ति को अपने पास लौटाने के लिए प्रभु मदद करते हैं। हालेलुया। जैसे ये इस कुआं के पास जो स्त्री के जीवन में ईश्वर ने किया। मैं कभी कभी सोचता हूँ ये स्त्री प्रभु यीशु के साथ शायद 1 घंटा 2 घंटा वार्तालाप किया, लेकिन उनका जीवन में इतना बदलाव आया, उस पूरा शहर को उन्होंने बदल दिया। हालेलुया। कुआं के पास जो स्त्री का
जीवन शैली को आप देख लीजिए, 1-2 घंटा प्रभु के साथ मुलाकात हुआ, वार्तालाप हुआ कुआं के पास, पूरा जिंदगी बदल गया। जो लोग इस वचन को सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम द्वारा, इस वचन को आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कितना सालों से प्रभु को वचन सुन रहे हैं, कितना सालों से आप इस वचन पर मनन चिंतन किया, प्रभु के वचन पढ़े और यूक्रिस्त में प्रभु को आपने ग्रहण किया। क्या आपके जीवन में बदलाव आया? प्रभु करने के बारे में आपने सुना, कभी महसूस किया? ये सामरी स्त्री जो है भागती हैं, पूरा गांव को बोलती है, मैंने एक ऐसे नबी को देखा, वो मसीहा है जो पापियों को पापों से बचाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं पेतरुस और कोर्नेलियुस के बारे में। पेतरुस और कोर्नेलियुस के बारे में पढ़ते हैं कि जहां हम देखते हैं कि एक कोर्नेलियुस रोमन सेंचुरियन था, उनके जीवन में प्रभु की कृपा आ जाते हैं और कोर्नेलियुस प्रभु की सेवा करने में लगे रहते हैं। हालेलुया। और आखिर में पौल और ओनेसिमुस, संत पौलुस और ओनेसिमुस। ओनेसिमुस एक ऐसे आदमी था कि वो रनअवे स्लेव कहते हैं। फिलोमोन उनके पास ओनेसिमुस था, लेकिन भाग जाते हैं। लेकिन संत पौलुस फिलोमोन को अच्छे एक पत्र लिखते हैं कि भाई उसको संभालो, ये प्रभु में एक अच्छा आदमी है, उसको दंड मत देना, जो भी उनका देना है मैं दे दूंगा। और संत पौलुस जो हैं उसके ऊपर करुणा दिखाते हैं, क्योंकि जो करुणा प्रभु से उनके मिली है। हालेलुया। जो भी व्यक्ति जीवन में करुणा आ जाता है, वो व्यक्ति ईश्वर की करुणा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आपके जीवन में कभी ऐसे महसूस हुआ, ऐसे एक प्रभु हैं जो दयालु हैं, जो करुणामय हैं, सबको दया दिखाते हैं? ऐसे प्रभु हमारे बीच में हैं, डरने की बात नहीं है। वचन कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, दुनिया के अंतिम क्षणों तक साथ चलूंगा, आंधी हो चाहे तूफान हो संग चलूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा, मैं कभी तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगा। कभी प्रभु हमारे साथ नहीं छोड़ेगा। वचन में भी हम सबको मिलता है कि इसायाह ग्रंथ अध्याय 49 इस वचन 15 में लिखा हुआ है, क्या स्त्री अपना दुधमुहा बच्चा बुला सकती है? क्या वह अपनी गोद के पुत्र पर तरस नहीं खाएगी? यदि वह बुला भी दे तो मैं भी तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। हालेलुया। ईश्वर के वादा है हमारे लिए। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की कृपा को, करुणा को महसूस करने के लिए दिन प्रतिदिन हम कोशिश करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।